हेलो, राधे राधे मेरे सभी प्यारे साथियों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा आपसे कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं मैथ, यानी आपको बता दें आज हमारा अध्याय स्टार्ट होगा प्रश्नावली 7.1 यानी अध्याय 7। आपको बता दें हम लोग 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं मैथ में बहुत अच्छी तरीके से। अभी तक जिस किसी ने 6 चैप्टर यानी 1 से 6 चैप्टर तक की क्लासें नहीं देखी हैं, वो पहले वो क्लासें देख लें, कंप्लीट कर लें, उसके बाद यानी आप लोग 7 चैप्टर पे आएँ। और जिसका भी अभी तक काम नहीं हुआ है, नोट्स नहीं बने हैं, वो प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स को तैयार करें। अब नोट्स यानी होना अति आवश्यक है, क्योंकि लास्ट टाइम जब बोर्ड का होता है एग्ज़ाम टाइम, हम लोगों को नोट्स की ही सहायता से हम लोग रिवीजन करते हैं, उसी की सहायता से हम लोग पेपर को अच्छी तरीके से कवर करते हैं, ठीक है? तो आपके नोट्स एकदम बढ़िया राइटिंग में, कंटेंट में बने होने चाहिए, ठीक है? इम्पोर्टेंट करके। तो चलिए आज जानते हैं प्रश्नावली 7.1। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। तो चलिए जानते हैं अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। प्रश्नावली 7.1 चलिए जानते हैं कुछ सूत्र हैं महत्वपूर्ण, उन सूत्रों को हम लोग जानेंगे एक एक सूत्र को, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं यानी सूत्र हैं, तो वो क्या हैं आपको बता दें। देखिए, यानी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, आपको बता दें वो सूत्र क्या हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चतुर्थांश क्या होता है, यानी कोऑर्डिनेट में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे चतुर्थांश से, ठीक है। यानी देखिए क्या है चतुर्थांश, क्या होता है आपको बता दें। कोई ये रेखा है, इसे हम एक्स अक्ष नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद बंद करिए। चलिए जानते हैं, यानी ये रेखा है और एक आपकी ये रेखा है, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इसको हम कहेंगे वाई एच, क्या कहेंगे, वाई एच, वाई और वाई डैश, एक्स, इसे कहेंगे एक्स डैश, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, ये प्लस का एक है, दो है, ये तीन है, चार है, पाँच है, ये छः, सात। जो एक्स अक्ष में यानी जो राइट हैंड साइड होते हैं, वो मेरे मान कैसे होंगे, धनात्मक होंगे यानी पॉजिटिव होंगे। जो इधर होंगे वो हमारे कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। आपको बता दें -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे यानी जो वाई एच पे होते हैं, ये मान कैसे होंगे हमारे, जो ऊपर की तरफ होंगे वो पॉजिटिव होंगे,
और जो नीचे की तरफ होंगे वो कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। कैसे होंगे, यानी ऋणात्मक होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु को हम लोग नाम देंगे 0। क्या देंगे, यानी 0। जो एक्स अक्ष की तरफ चलेंगे वो मान पॉजिटिव होंगे और नीचे की तरफ जाएंगे वो ऋणात्मक होंगे। आपको बता दें, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, जो मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकंड चतुर्थांश कहेंगे। क्या कहेंगे, सेकंड चतुर्थांश कहेंगे। जो मेरा थर्ड कोऑर्डिनेट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, थर्ड चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, यानी इधर की जो एक्स अक्ष की तरफ होंगी वो सारी वैल्यू कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। ऊपर की तरफ सारी कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, और ये नेगेटिव होंगी। और नीचे की तरफ क्या होंगी, सारी की सारी नेगेटिव होंगी। ठीक है, चलिए जानते हैं क्या है। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है इसमें दोनों साइन कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। यानी आपको बता दें, जो हम पहला बिंदु लिखते हैं वो एक्स अक्ष का मान लिखते हैं, और जो दूसरा बिंदु लिखते हैं वो हम वाई अक्ष का मान लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों मेरे कैसे होंगे, यानी धनात्मक होंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले हम किस कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, एक्स अक्ष को। यहाँ पे एक्स अक्ष कैसा है, ऋणात्मक है, और जो ऊपर की तरफ लिखेंगे वो कैसा लिखेंगे, धनात्मक, यानी माइनस प्लस। ये कैसा होगा, माइनस कॉमा माइनस। और ये आपका सबसे पहले हम एक्स अक्ष को लिख रहे होंगे। यहाँ पे एक्स अक्ष कैसा है, यानी प्लस है, और वाई अक्ष कैसा है, माइनस होगा। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कि जो भी बिंदु लिखते हैं, जैसे आपको बता दें कि बिंदु लिखे हमने 6 कॉमा माइनस का 7, तो आपसे पूछेगा कि ये किस कोऑर्डिनेट का है, किस चतुर्थांश का है। यानी पहला साइन प्लस है और दूसरा साइन माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये चतुर्थांश का है। ठीक है, आप कैसे बताओगे कि चतुर्थांश का है, क्योंकि जो पहला मान है वो कैसा है, धनात्मक है, और जो दूसरा मान है वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो किस कोऑर्डिनेट का होगा, यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट का होगा। ठीक है, ऐसे हम जानते हैं, यानी ये माइनस का है और ये माइनस का 5 है, तो ये किस कोऑर्डिनेट का है, किस चतुर्थांश का है। तो हम लोग जानेंगे, यानी जब भी दोनों वैल्यू माइनस की हों, एक्स ये किसका मान होता है, एक्स अक्ष का मान होता है, और ये वाला वाई अक्ष का होता है। ये एक्स अक्ष का होता है और ये वाई अक्ष का होता है। ये दोनों जब ऋणात्मक हैं तो ऋणात्मक दोनों मान किस में होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में होते हैं। किस चतुर्थांश में होते हैं, तृतीय। दोनों माइनस, ये एक प्लस और एक माइनस, यानी ये द्वितीय है, ये 2 लिखा है। ठीक है, और ये 3। ठीक है, चलिए अब जानते हैं, जब दोनों माइनस के होंगे तो ये तृतीय चतुर्थांश के होंगे, जब एक प्लस और एक माइनस होगा तो ये द्वितीय चतुर्थांश का होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि कुछ सूत्र हैं। सूत्र क्या है आपको बता दें, जैसे जब आपसे पूछा जाए
दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है जानेंगे जब आपको दिए जाएंगे दो बिंदु, जैसे 2,4 व 3,5। तो ये हमारे क्या हैं, दो बिंदु हैं। तो पहले वाले को हम लोग मान लेंगे x1 y1, दूसरे को मानेंगे x2 y2। तो सूत्र क्या लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये किसका सूत्र है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। ठीक है, एक और है, दूसरा क्या है आपको बता दें, वो भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। आप दोनों से ही क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक ये है, यानी दो आपके सूत्र ऐसे हैं कि दोनों से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हम लोग जानेंगे, यानी तीसरा जो सूत्र है वो होता है ठीक है, जो तीसरा सूत्र होगा वो हमारा होगा जब बिंदु संरेख हो, यानी संरेख की कंडीशन क्या होती है आपको बता दें कि कोई जब रेखा है, सपोज ये आपकी एक रेखा है, ठीक है, इस रेखा पे यानी कोई बिंदु है ए, कोई बिंदु है V और एक बिंदु है आपका C। संरेख की कंडीशन क्या होती है आपको बता दें, AC बराबर किसके होगा, VC के होगा। यानी जितनी दूरी यहां से यहां तक की है उतनी दूरी यहां से यहां तक की होगी। ठीक है, तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या AB, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, AB बराबर AB पूरी दूरी प्लस AC प्लस BC। इसको हम लिख सकते हैं AB यानी पूरी रेखा बराबर AC प्लस BC, यानी इतना भाग और प्लस इतना भाग पूरा भाग हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी आपसे कहा जाएगा कि संरेखी है या नहीं है, तब ये कंडीशनें आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का योग किसके बराबर होना चाहिए, AB के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, यानी सॉल्व। आपसे दूरी पूछी है, इसे हम क्या कहेंगे, x1, इसको कहेंगे y1, यानी पहले बिंदु में हम क्या करेंगे x1, y1,
इसको लिखेंगे x2 कॉमा y2। ठीक है, तो सूत्र क्या है, d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे x1 कितना दिया है आपका 2 माइनस x2 कितना दिया है 4, यानी हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुट करा देंगे यहाँ से। y1 कितना दिया आपको 3 और y2 कितना दिया 1 होल स्क्वायर। इसके बाद जानेंगे 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 में से 1 गया 2, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 4 और 4 कितना होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 4 और 4 क्या होता है 8। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या 8 को ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, 4 गुणा 2। जब इसको ऐसे लिखेंगे 4 यानी 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर बचेगा, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यानी मात्रा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, ये वैल्यू है x1 y1, ये हो जाएगा x2 और ये y2। तो सूत्र हमारा क्या है, d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम जानेंगे x1 कितना दिया है, यानी माइनस का 5, x2 कितना दिया है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कितना है 1, y1 कितना दिया है 7, y2 कितना दिया है माइनस का 3। ठीक है, 5 में से 1 जाएगा 4 और 4 का वर्ग कितना होता है 16, 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4 और 4 का वर्ग कितना होता है हम लोग जानते हैं 16, 16 और 16 कितना होता है यानी 32। 32 को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं 16 गुणा 2, 16 किसका वर्गमूल है 4 का है और 2 किसी का नहीं है, तो हम इसे क्या लिखेंगे ये मात्रक, यही हमारा क्या है यानी आंसर है। ठीक है, चलिए जानते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट आपको बता दें, यानी ये क्या हो गया आपका x1 y1 x2 y2, क्या है सूत्र d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से x1 कितना दिया है आपको -5, x2 कितना दिया है -1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपको बता दें प्लस, y1 का मान कितना है यहाँ पे 7 है और y2 का मान 3। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे यानी 5 -5 प्लस 1, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4 और 4 का वर्ग कितना होता है 16, 7 में से 3 गया 4, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 और 16 कितना हो जाएगा आपको बता दें 32। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 16 गुणा 2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 4√2 मात्रा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जानते हैं यानी फोर्थ क्वेश्चन क्या है। अब आपको संख्याओं में वो वैल्यू ना देके ए भी वैल्यू दे दी है, करने का सेम टाइप वही रहेगा, इसको मानेंगे x1 y1 x2, सूत्र क्या है हमारा d बराबर
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना दिया आपको a, x2 कितना दिया माइनस माइनस प्लस a का स्क्वायर, y1 कितना दिया है b और y2 कितना दिया है माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जानेंगे a और a कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर, b और b कितना हो जाएगा 2b का स्क्वायर। ठीक है, 2 का वर्ग कितना होता है 4a का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4b का स्क्वायर। यहाँ से हम देखेंगे क्या कॉमन है, यानी हम लोग जानते हैं 4 कॉमन है तो क्या बचेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 4 किसका वर्गमूल है 2 का वर्गमूल है, तो अंदर क्या बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी अब आपसे पूछा है बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो हमसे इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी है 0,0 और 36,15, तो हम लिख लेंगे कि 0,0 और 36,15। सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व क्या है हमारा 0,0 व 36,15 के बीच की दूरी क्या निकालेंगे यहाँ पे, यानी x1, y1, x2, y2। ठीक है, d बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जानेंगे x1 कितना दिया है 0 माइनस x2 कितना दिया है 36 का होल स्क्वायर, y1 कितना दिया है 0, y2 कितना दिया है 15, यानी 36 का वर्ग कितना होता है आपको बता दें, 50 से देखेंगे कितना कम है 14, 14 का वर्ग कितना होता है 196, एक कैरी ले लो, 36 में से 25 माइनस करेंगे कितना बचेगा 11, और एक जो कैरी है उसे हम जोड़ के लिखेंगे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 15 का वर्ग होता है 225। इसके बाद लिखेंगे 5 और 6 11, 11 की एक हासिल 1, 2 और 9 11 और एक हासिल 12, 12 की 2 हासिल 1, 2 तो 4 और एक हासिल 5 और 1, यानी 1521 ये किसका वर्ग है हम लोग जानेंगे, ये 39 का वर्ग है, यानी 39 का वर्ग है। तो आंसर आपका क्या आ गया 39 मात्र। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपका, थर्ड क्वेश्चन है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु जे जे संरेखी हैं। तो हम क्या करेंगे बिंदु ए क्या दिया है आपको 1,5 व बिंदु बी क्या दिया है आपको बता दें 2,3 और बिंदु सी क्या दिया है, यानी संरेखी आप ऐसे कर लो, यानी एक रेखा खींचेंगे, यहाँ पे क्या है बिंदु ए है और यहाँ पे क्या है बिंदु बी है और यहाँ पे ले लो एक बिंदु सी है। ठीक है, बिंदु ए के निर्देशांक क्या हैं आपके 2, -11, बी ए क्या दिया है 1,5, बी क्या दिया है 2,3 और सी आपका क्या दिया है -2, -का
11। सबसे पहले संरेखी में हम लोग क्या करेंगे, बिंदु ए से बी तक की दूरी ज्ञात करेंगे, उसके बाद बिंदु ए से सी तक की दूरी ज्ञात करेंगे, उसके बाद बिंदु बी से सी तक की दूरी ज्ञात कर रहे होंगे। ठीक है, तो जानते हैं बिंदु ए व बी के बीच की दूरी, बिंदु ए व बी के बीच की ए क्या है 1,5 और बी क्या है आपका 2,3। ये मान दिया है x1 y1 x2 y2। जब ए से बी तक के बीच की दूरी निकालेंगे तो सूत्र क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं। जानते हैं क्या है, x1 की वैल्यू क्या है, यानी बिंदु ए से बी तक के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है 1 और x2 की वैल्यू है 2, तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू क्या है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं y1 की वैल्यू 5 है और y2 की वैल्यू क्या है 3, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, दो में से एक जाएगा 1 और 1 का वर्ग 1 होता है प्लस 5 में से 3 गया 2, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी निकली है √5। अब निकालेंगे, यानी यहाँ से बिंदु ए से और बिंदु बी तक की दूरी कितनी निकली है √5। अब हम लोग निकालेंगे बिंदु ए से सी तक के बीच की दूरी, तो लिखेंगे बिंदु ए क्या दिया है 1,5 और बिंदु सी क्या दिया है -2, -11। बिंदु ए व सी के बीच की दूरी, ठीक क्या है, बिंदु ए 1,5 और सी क्या है जानेंगे। बिंदु ए है 1,5 और बिंदु सी है -2, -11, -2, इसको नाम दे रहे होंगे x1 y1 x2 y2। सूत्र क्या है, डे बराबर रूट x1 कितना दिया है, सूत्र को लिखेंगे, उसके बाद y1 माइनस y2। जान रहे होंगे x1 कितना दिया है 1 और x2 कितना दिया माइनस माइनस प्लस का 2 का। y1 की वैल्यू 5 और y2 की वैल्यू -ये प्लस 2 1 3, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 5 11 16, 16 का वर्ग क्या होता है, यानी यहाँ पे लिखेंगे y1, ठीक है, 5 और 11 16, 16 का वर्ग कितना होता है 256, 256 और 9 हम ऐड कर रहे होंगे कितना हो जाएगा 265, तो इसमें लिख देंगे 265 मात्रा। यही हमारा क्या होगा आंसर। अब हम निकालेंगे साइड में, यानी ये किसका था ए और सी, कितना निकला ए सी √65। इसके बाद हम निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी, यानी बिंदु बी व सी के बीच की दूरी, लिखेंगे बिंदु
बिंदु बी क्या दिया है, जैसा कि हम जानेंगे बिंदु बी और सी, बी है 2,3 और सी है -2, -11। x2 y2, b बराबर क्या दिया है, x1 - x2 y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, x1 कितना दिया है 2, x2 माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसके बाद करेंगे 2 और 2 4, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 11 और 3 14, 14 का वर्ग कितना हो जाएगा 196। जब इन्हें हम जोड़ रहे होंगे 196 और 16 तो कितना हो जाएगा, हासिल 1, 9 1 10 और 1 हासिल 11, 112 हो रहा होगा। तो 112 किसी का रूट है, किसी का वर्गमूल है, नहीं है ना, तो BC बराबर हमारा क्या निकला 112 मात्रा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, जैसा कि सूत्र है आप लोगों ने देखा है, हम लोग जानते हैं सूत्र क्या है, AB बराबर 6 6 12 कि 2 हासिल 1, 9 1 10 11 हासिल 1 1 1 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 212, ठीक है। क्या हो जाएगा 212। चलिए जानते हैं AC प्लस BC, अगर ये आपस में बराबर हैं तो हम लिख देंगे अतः बिंदु कैसे हैं, संरेखीय होंगे। AB क्या दिया है, जैसा कि अभी हमने निकाला है AB, AB आपका निकला है √5, क्या निकला है √5। AB की जगह हम क्या लिखेंगे, AC कितना दिया है, AC दिया है √265, ठीक है, प्लस BC कितना दिया है 212। क्या इनको जोड़ के कभी ये आ सकता बराबर, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः बिंदु संरेखीय बिंदु संरेखीय नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वैल्यू आपस में कैसे नहीं है, बराबर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, आपस में दो भुजाएं कैसे होंगी, इक्वल होंगी, बराबर होंगी, तो हम लिख देंगे अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर बराबर नहीं होती हैं तो हम लोग लिखेंगे अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, ठीक है। जैसा कि आपको बता दें, ठीक है, इसको नाम देंगे हम A, इसको नाम B, इसको नाम C। यानी यदि दो भुजाएं बराबर हैं, अगर दो मान आपके बराबर निकलते हैं तो हम लिख देंगे अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर दो भुजाएं बराबर नहीं निकलती हैं तो हम लोग लिखेंगे अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं होंगे, ठीक है। तो जानेंगे बिंदु A क्या दिया है 5, -2, B क्या दिया है 6, 4 और C क्या दिया है 7,
सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे क्या, बिंदु ए व बी के बीच की दूरी के बीच की दूरी। बिंदु ए क्या दिया है आपका 5,2। बिंदु बी क्या दिया है आपका 6,4। इन दोनों बिंदुओं के बीच की हम क्या निकाल रहे होंगे, दूरी। यानी ये क्या है x1 y1 x2 और y2। सूत्र क्या है, d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना दिया है 5 माइनस x2 कितना दिया है 6, y1 कितना दिया माइनस का 2 और y2 क्या दिया है 4। जब इनका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 6 में से 5 जाएगा 1, और 1 का वर्ग कितना होता है 1, प्लस माइनस 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 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 का वर्ग कितना होता है 36। 36 और 1 कितना हो जाएगा, ये किसकी दूरी निकली, बिंदु ए व बी, यानी ए बी के बीच की दूरी कितनी निकली है, √37। सेम इसी प्रकार हम लोग निकाल रहे होंगे बिंदु बी और सी के बीच की दूरी, बिंदु बी व सी के बीच की दूरी। बिंदु बी क्या है आपका, अब बिंदु सी क्या है, यानी सी के निर्देशांक हैं आपके, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 7,-2। ठीक है, क्या है, यानी 7,-2। x1 y1 x2 y2। सूत्र क्या है, डायरेक्ट लिखेंगे, x1 की वैल्यू 6, x2 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू माइनस की 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2। यानी बिंदु बी और सी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1, 4 और 2 6, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 और 1 का, ये भी आपका 37 मात्रा। जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो हम क्या कह सकते हैं, अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज के क्या हो सकते हैं, शीर्ष हो सकते हैं। अब हम लोग निकालेंगे बिंदु ए व सी के बीच की, बिंदु
बिंदु ए क्या दिया और बिंदु सी क्या दिया है, तो जैसा कि हम देखेंगे बिंदु ए है आपका 5, -2 और बिंदु सी है 7, -2, 5, -2। सूत्र क्या है, x1 कितना है 5 माइनस x2 कितना है 7 प्लस y1 कितना है -2, y2 कितना है माइनस +2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे यानी ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 2, 2 का वर्ग कितना होता है आप जैसे जानते हो 4, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गया 0, 0 का वर्ग 0, तो ये 4 किसका वर्गमूल है 2, यानी ए सी की दूरी कितनी निकली आपकी 2। तो हम कह सकते हैं अतः ए बी बराबर बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, क्यों, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा असमान है। समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन होती है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होना, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती, ठीक है। 5वां प्रश्न है आपसे, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी पर बैठे हुए जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, यहाँ पे आकृति नहीं है आपकी, कहा गया है क्वेश्चन में, आपको बता दें चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। यानी चंपा ने चमेली से कहा कि आप नहीं सोचती हो कि ABCD एक क्या है, वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। यानी आपको बताना है कि जो ABCD है ये वर्ग है या नहीं है। वर्ग की कंडीशन क्या होती है आप लोग जानते हैं, वर्ग की कंडीशन होती है, आपको बता दें, देखिए वर्ग की कंडीशन होती है कि चारों भुजाएं बराबर। आपके जो वर्ग होगा, यदि वर्ग होगा तो आपके सवाल यानी क्वेश्चन दिया है, बुक में दिया है, ठीक है। यहाँ पे बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु सी है, बिंदु डी है, जैसा कि बुक में दिखाया गया है। यानी आपको बता दें बुक में 4 बिंदु दिए होंगे, यहाँ से यहाँ तक, और ये इनके इनके मध्य दूरी, इनके इनके बीच की दूरी, इनके इनके बीच की दूरी और इनके इनके बीच की दूरी हम निकालेंगे। अगर चारों दूरी मेरी समान आती हैं तो हम लिख देंगे अतः ये एक वर्ग है। चमेली सही है, यानी चंपा जो भी कह रही है सही है। अगर इन दूरियों में से कोई असमान दूरी आ रही है, बराबर नहीं आ रही है, तो हम लिख देंगे अतः यह वर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो ये बिंदु आपके बुक में दिए हैं, जैसा कि सबसे पहले हम एक्स अक्ष को लिखेंगे, फिर कॉमा में वाई अक्ष को लिखेंगे। आपकी बुक में यानी रेखा नंबर लाइन पे दर्शाया गया होगा इस टाइप से, यानी इसके सामने देख लेंगे वो एक्स का मान होता है और ये वाला वाई का मान होता है। ये एक्स का मान होता है, ये वाला वाई, फिर ये इसका ये एक्स का मान होता है, ये वाई, फिर ये एक्स का मान होता है और ये वाई का। ऐसे आपको दर्शाया गया हो, ये मान आप लोग लिख लेना, ठीक है, यानी सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए चतुर्भुज क्या होता है, अगर प्रत्येक दो साइड बराबर आती हैं तो हम लिख देंगे अतः यह समांतर चतुर्भुज है। अगर चारों दिशाएं बराबर आती हैं, चारों साइड बराबर आती हैं, तो हम लोग लिख देंगे कि अतः यह एक वर्ग होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है,
बिंदु ए, बी और सी, 3 बिंदु दिख रहे हैं। बिंदु ए से बी तक के बीच की दूरी, बी से सी तक के बीच की दूरी और ए से सी तक के बीच की दूरी आप लोग निकालेंगे। अगर बराबर आ रही है तो हम लिख देंगे, यानी 4 बिंदु हैं जैसा कि क्वेश्चन में है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, ये दिया, इसको आप मान लो ए, बी, सी और डी। इसको क्या आप नाम देंगे, ए, इसको नाम दे दीजिए आप बी, इसको नाम सी और इसको नाम डी। तो बिंदु सॉल्व लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिंदु ए व बी के बीच की दूरी, बिंदु ए क्या है आपको बता दें, -1, -2। बिंदु बी क्या है, 1, 0। ये क्या है, x1, y1, x2, y2। सूत्र क्या है, अंडर रूट x1 कितना, -1 लिखेंगे, x2 कितना है, -1। डायरेक्ट हम फार्मूला लगा रहे हैं। y1 कितना है, -2। y2 कितना है, 0 होल स्क्वायर। लिखेंगे ए बी, यानी हम किसके बीच की दूरी निकाल रहे हैं, ए बी। माइनस माइनस चिन्ह माइनस का रहेगा, एक और एक कितना हो जाएगा, 2। 2 का वर्ग कितना होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 4, और 2 का वर्ग 4, 4 4 क्या हो जाएगा आपका, 8। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√2 मात्रक। देखिए 2√2 कैसे लिख सकते हैं, ये ए बी के बीच की दूरी आ गई। आपको बता दें, ये आपके सामने जो √8 है, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 4 × 2, चाहे 8 ऐसे लिख लें और चाहे 8 हम लोग ऐसे लिख लें, ठीक है। ये 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, और ये 2 किसी का नहीं है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा 2 और ये अंदर ही बचा रहेगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे बिंदु ए बी की निकाल ली, अब निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी। बी का क्या दिया है, 1, 0 व सी क्या दिया है आपका, -1, 2। इनके बीच की जब दूरी निकालेंगे तो सूत्र क्या है, डायरेक्ट लिखेंगे x1 का मान कितना, 1 माइनस, और x2 माइनस और माइनस प्लस, y1 कितना है, 0 और y2 कितना है, 2। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे, यानी बिंदु बी और सी के बीच की दूरी जब हम निकाल रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 का वर्ग कितना होता है, 4। 2 का वर्ग कितना होता है, 4। 4 और 4 कितना होता है, 8। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने लिखा था, मात्रक, ठीक है। यानी ये बी और सी के बीच की दूरी आ गई, ठीक है। सेम इसी प्रकार अब हम निकालेंगे सी और डी के बीच की दूरी। बिंदु लिखेंगे, बिंदु सी व डी के बीच की दूरी, ठीक है। बिंदु सी क्या दिया है, -1, 2, और डी क्या दिया है, -3, डायरेक्ट सूत्र है x1 कितना, -1, माइनस माइनस +3, x2 कितना दिया है, 2, और y1, यानी y1 कितना दिया, 2, माइनस y2, माइनस है y2 की जगह पे 0 रखेंगे, यानी कितना बचेगा, 2, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, कितना बचेगा, 2, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 4 4 8। ये किसकी हम निकाल रहे होंगे, सी और डी के बीच की दूरी। इसे हम क्या लिख सकते हैं, मात्रा, ठीक है। अब निकालेंगे बिंदु ए व डी के बीच की दूरी। बिंदु ए व डी के
बीच की दूरी। बिंदु ए क्या दिया है आपको बता दें, बिंदु ए है -1, -2 और बिंदु डी क्या है -3, यानी सबसे पहले हमने क्या किया आपको बता दें, बिंदु ए से बी तक के बीच की दूरी, फिर बिंदु बी से सी तक के बीच की दूरी और बिंदु सी से डी तक के बीच की दूरी। अब हम निकालेंगे बिंदु ए से डी तक के बीच की दूरी। सूत्र क्या है हमारा, डायरेक्ट निकालेंगे, AD बराबर √x1 कितना दिया है -1, x2 कितना दिया है -+ y1 कितना दिया है -2, y2 कितना दिया 0। ठीक है, अब हम जानेंगे प्लस माइनस 3 में से गया 2, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2 का वर्ग 4, 4 और 4 क्या हो जाएगा 8, यानी AD के बीच की दूरी क्या आ गई आपकी 8 मात्रक आ गई। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं 2√2, ये लिख दो यहाँ पे मात्र। तो यानी मेरी सारी दूरी कैसे आई, AB बराबर BC बराबर CD और बराबर DA, यानी चारों दूरी हमारी कैसे आई, समान आई, अतः यह एक वर्ग है। वर्ग है क्यों, क्योंकि चारों भुजाएं आपकी कैसी हैं, समान है। जब चारों भुजाएं समान होंगी तो क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार जो 2 क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे, यानी बिंदु ए से बी तक के बीच की दूरी बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही करना है। क्या है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। क्या है, सिर्फ आपकी वैल्यू चेंज है। इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी अगर चारों बराबर आती हैं तो हम लिखेंगे वर्ग है। अगर आमने सामने की बराबर आती हैं तो हम लिख रहे होंगे समांतर चतुर्भुज है। और आमने सामने की जब बराबर आए और उनके विकर्ण भी आपस में यदि बराबर हैं, विकर्ण क्या होता है आप जानते हैं, जैसे ये आयत है, आयत के विकर्ण ये होते हैं, आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। और जैसा कि ये आपका समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते, ये चीज बराबर नहीं होंगी और इसमें ये आपस में सारे विकर्ण कैसे होंगे, एक दूसरे के बराबर। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग जानते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है, x h पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और इससे समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। जैसे आपको बता दें, ये कोई रेखा है, इस रेखा पे यानी बिंदु मान लो ये है A और इसको मान लो ये है C और इसको मान लो मध्य बिंदु यानी B, या नाम अगर आप चेंज करना चाहें तो नाम चेंज कर दें AB, इसको आप दे दो C, मिडिल पॉइंट। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब होता है सम माने समान, दूरस्थ माने दूरी, जो समान दूरी पर हो। कैसे, AC बराबर BC, अगर ये आपस में बराबर हैं, रिलेशन बराबर है तो हम लिख देंगे अतः यह बिंदु समदूरस्थ है। जैसे बिंदु A कितना दिया है 2,-5, बिंदु B कितना दिया है -2,9 और C x h पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। जब x h की बात हो तो x का मान x हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे बिंदु A, बिंदु A कितना आपका दिया है 2,-5, V B नहीं C लेंगे, C कितना दिया आपको x, 0। जब इनके बीच की दूरी निकालेंगे, दूरी का सूत्र होता है D बराबर x1 कितना है 2, x2 कितना है x प्लस y1 कितना है -5, y2 कितना है 0। जब इसे हम सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर 2 का वर्ग 4 प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x यानी ab। ये क्या है पचम
25, ठीक है। इनको हम जोड़ रहे होंगे, 25 और 4 कितना हो जाएगा, यानी 29। और आपको बता दें, इसी के साथ ही साथ हमें x का मान निकालना होगा। इन दोनों दूरियों को हम क्या लेंगे, एक साथ लेंगे, यानी इधर हमने ए से सी तक के बीच की दूरी निकाली, और इधर हम निकालेंगे, यहीं पे लिखेंगे और ऐड करेंगे बी ब सी के बीच की दूरी, बिंदु लिखेंगे और बिंदु बी कितना दिया, -2,9 ब सी, और सी कितना दिया है, x,0 के बीच की दूरी। इसके लिए x1 y1 x2 y2। सूत्र क्या है, जो यहाँ पे लगाया वही यहाँ पे भी लगाएंगे। x1 कितना है, -2, x2 कितना है, जब हम ये लगा रहे होंगे तो क्या करेंगे, आपको बता दें, बिंदु चेंज कर लीजिए आप, ठीक है। बिंदु क्या लेंगे, इनके बीच की दूरी जब हम लेंगे, x-0 यानी बिंदु सी व बिंदु बी कितना दिया, -2,9, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। क्या है, x1 की वैल्यू कितनी है, x माइनस, x2 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस, y1 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू माइनस का 9, ठीक है। जब यहां से हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 दूनी 4 और 4 का x में करेंगे तो 4x, और 9 का वर्ग कितना होता है, 81। अब आप क्या करोगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो मेरा यहां से क्या होगा, रूट हट जाएगा। जब हट जाएगा, 25 और 4 कितना होता है, 29। तो क्या है इधर, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 29 बराबर, रूट हट जाएगा बेटा, ठीक है। इसके बाद 81 और 4 कितना होता है, 85। एक्स स्क्वायर इधर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और कितना हो जाएगा, प्लस का 85, 81 और 4 85, ठीक है। x वाले एक तरफ ले आओ, -4x, ये आएगा प्लस का, इधर माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का 4x, इधर 85 है और उधर जाएगा, ये माइनस का 29 हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो गया, माइनस माइनस माइनस, 4x और 4x कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। 85 में से 29 जाएगा, कितना बचेगा, 15 में से 9 जाएगा 6, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी 8 सत्ते 56। तो x बराबर आपका क्या आ गया, माइनस का 7। तो बिंदु मैंने क्या माना था, सी का जो बिंदु माना था वो मैंने माना था क्या, x, 0। तो x का मान कितना निकला, 7 और 0, यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं प्रश्न नंबर 8। क्या है, y का वह ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q ये हैं कि बीच की दूरी 10 मात्रक है। आपको y का वह ज्ञात करना है, जैसे बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी हमें कितनी दे दी है, 10 दे दी, ठीक है। तो चलिए हम लोग करेंगे,
विंद P कितना है 2 -3, Q कितना है 10 y, इनके बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक है। ठीक है, चलिए हम लोग सूत्र लगाएंगे x1 y1 x2 y2। सॉल्व करते हैं। क्या है x1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 10 होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू -3 और y2 की वैल्यू -का बराबर कितना दिया है 10, यानी इनके बीच की दूरी कितनी आपको दी है 10। अब यहां से सॉल्व करेंगे 8 बचेगा और 8 का वर्ग कितना होता है 8 का वर्ग होता है यानी 64, कितना होता है 64 प्लस ये आपको क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a कितना है 3 -3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, y का स्क्वायर माइनस एक ये माइनस 2ab तो -2 2 का 6 में करेंगे प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 का वाई में करेंगे 6y, लेकिन प्लस और माइनस फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 6y बराबर 10। ठीक है, इसके बाद दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा और इधर वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 20। जैसे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या है क्वेश्चन अंडर रूट 64 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, अंडर रूट 64 प्लस 9 क्या है क्वेश्चन अंडर रूट 64 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद क्या दिया है -6y बराबर 10, माइनस 6y बराबर 10। जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यानी स्क्वायर लग जाएगा और जब इधर वर्ग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा रूट। जब ये रूट कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा मेरे पास 64 प्लस 9, 10 का वर्ग कितना होता है 100, यानी 64 और 9 कितना हो गया 73। आपको बता दें 100 उधर जाएगा माइनस का 73 हो जाएगा, तो कितना यहां से मेरा बचेगा माइनस का 6y, यानी 100 में से 73 जाएगा तो कितना बचेगा 0 में से 3 जाएगा यानी 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, यानी 27 बचेगा। ठीक है, तो यहां से एक हमें क्या प्राप्त होगी यानी समीकरण प्राप्त होगी, क्या होगी समीकरण प्राप्त होगी। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानेंगे वाई स्क्वायर माइनस 6y इधर आएगा तो माइनस का 27, इधर क्या होगा 0। ऐसा मान हो चाहे घटाएं या जोड़ें तो 6 आए और गुणा करें तो 27 आए तो क्या हो जाएगा जैसा कि आप जानते हो यानी 9y और प्लस 3, यानी 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 9 माइनस प्लस माइनस 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा और 9 का जब हम 3 में करेंगे 9 3 27 हो जाएगा तो माइनस का 27। ये आपके फैक्टर आ गए, कॉमन ले लो, इनमें कॉमन क्या है 9, क्या कॉमन है y कॉमन है, सॉरी जब y कॉमन है तो क्या बचेगा y माइनस 9, इसमें क्या कॉमन है 3 कॉमन है, जब प्लस का 3 कॉमन है तो क्या बचेगा y और प्लस माइनस माइनस 3 9 27 बराबर 0,
तो हमारे बिंदु क्या आ गए, y माइनस 9 और y माइनस प्लस 3 बराबर 0। एक बार इसे हम रखेंगे, y माइनस 9, जब इसे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। फिर इसे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर के 0 माइनस के 3। तो ये आपके क्या निकल आए, बिंदु, यानी y के मान निकल आए हैं 9 माइनस 3। ये मेरे क्या हैं, y के निर्देशांक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ हैं तो x के मान ज्ञात कीजिए। यानी क्या दिया है, ये दोनों अगर समदूरस्थ हैं तो हमें x का मान ज्ञात करना है। बिंदु P, तो हम सॉल्व करेंगे इसे कैसे, बिंदु Q बिंदु P और R से समदूरस्थ हैं, R से समदूरस्थ हैं तो हम क्या लिखेंगे, P बिंदु, यहां पे लिखेंगे बिंदु Q बिंदु R। यानी आपको दिया है कि R से यानी समदूरस्थ होंगे। ठीक है, तो क्या है, बिंदु P के मान क्या है, बिंदु P 5 माइनस 3, बिंदु Q क्या है 0, 1 और बिंदु R क्या है x, 6। उन्होंने कहा है अगर समदूरस्थ हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए, और मान ज्ञात करने के बाद Q से R तक की दूरी और P से R तक के बीच की दूरी हमको बतानी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यानी समदूरस्थ की कंडीशन क्या होती है, PQ बराबर QR। तो सबसे पहले हम इनके मान निकाल लेते हैं। PQ के बीच की दूरी का सूत्र क्या है, x1 माइनस x2। x1 कितना दिया है आपको बता दें, 5, माइनस x2 कितना दिया है 0, यानी y1 कितना दिया है माइनस का 3 और y2 कितना दिया है 1 का होल स्क्वायर। सेम यही सूत्र लगा देंगे Q और R, यानी Q और R के बीच की दूरी हम निकाल रहे हैं। तो Q R के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी है 0, x2 की वैल्यू x, y1 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू 6। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां से दोनों पक्षों में वर्क करने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, यहां से हट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 माइनस एक्स का स्क्वायर, और क्या बचेगा प्लस का 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। जब वर्ग करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर यानी रूट हट जाएगा, ये इधर चढ़ा, इसका भी रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, 5 का वर्ग कितना होता है 25, माइनस माइनस प्लस यानी चिन्ह रहेगा माइनस का, 3 और 1 4, 4 का वर्ग कितना होता है 16, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 का वर्ग 25। सॉल्व कराएंगे यानी 25 इधर आ जाएगा, आपको बता दें प्लस का 16, इधर आएगा माइनस का 25 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस कैंसिल, क्या बचा 16 बराबर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट। ये 16 किसका वर्गमूल है, यानी 4 का है, तो x बराबर क्या आ गया 4। तो यहाँ पे जो मान हमें ज्ञात करना था वो कितना आ गया 4। अब यहाँ पे बिंदु क्या हो गया 4, 6, यानी अब ये बिंदु हो गए, अब ये 4, 6 हो गए। अब हमसे पूछा क्या क्यू आर के बीच की दूरी, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, क्यू से आर तक के बीच की दूरी यानी x1 x2 माइनस x1 y1 और y2, यानी इनके बीच की दूरी। यहाँ पे अब बिंदु आप ये लेना, क्यों x का मान हम निकाल चुके हैं 4। ठीक है, और पी आर के बीच की दूरी यहां से और यहां तक के बीच की दूरी आपको निकालनी है, x1 माइनस x2 की वैल्यू कितनी लोगे 4,
y1 माइनस y2 4। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3,6 और इससे समदूरस्थ हों। यानी आपको ऐसा संबंध ज्ञात करना हो जो इनसे समदूरस्थ हो, तो हम सॉल्व डालेंगे। समदूरस्थ की एक ही कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है ऐसे इस प्रकार के। ठीक है, कंडीशन क्या है वो हम जानते हैं। इसे ले लो, आप इसे क्या लोगे x और y में ऐसा संबंध, इसे x मान लो, इसे y मान लो, इसे मान लो z। इसके बिंदु ले लो x, y। इसमें हमें संबंध ज्ञात करना है। x के बिंदु क्या दिए हैं 3,6 और y के बिंदु क्या दिए हैं -3,4। एक इसमें आपको संबंध निकालना है, x y का मान निकालना है, तो क्या निकलेगा आप जानते हो, x z बराबर होगा किसके z y। क्यों, ये भुजा बराबर होगी इस भुजा की। क्यों, क्योंकि ये समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो इनके बीच में हम सूत्र लगाएंगे d1 बराबर वही वाला लगाएंगे, तो d1 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस, यानी x1 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है x का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 6 माइनस y2 कितना है y। सेम यही सूत्र इधर लगा देंगे। x1 कितना दिया आपको, यानी अब जब भी हम लगाएंगे फिर इसका लगाएंगे। x1 अब इसको मान लेंगे, x2 इसको मान लेंगे, y1 इसको मान लेंगे, y2 इसको, क्योंकि z और y की निकाल रहे हैं। तो x1 क्या हो जाएगा यहाँ से x और x2 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3, क्योंकि एक माइनस ये और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। y1 का मान y और y2 का मान 4। ठीक है, यहां से जब हम सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर लिखेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या दी आपको √3 माइनस एक्स, √3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या दिया आपको 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर इधर इसका क्या दिया है, लिखेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही दिया है। ठीक है, जब वर्क करेंगे दोनों पक्षों में तो यहां से क्या हो जाएगी, यानी रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 3 का वर्ग 9 x का स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 और एक ये माइनस 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 नहीं माइनस 3 दूनी 6 यानी 6x, इधर भी खोलेंगे a का स्क्वायर 6 का 36 प्लस b का स्क्वायर b कितना बाई का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 3 6 दूनी 12 बाई। अब इधर सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, सेम इधर खोलेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एक्स वाई वाले एक तरफ ले आएंगे और अचर पद एक तरफ, तो क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 12y, इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का 6x हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर आएगा प्लस का 8y हो जाएगा। इधर क्या बचा है 9 और 16 कितना हो गया 9 और 16 यानी 25 और 9 और 36 45, इधर जाएगा तो माइनस का 45, इसे सॉल्व करा दो। सॉल्व, ये प्लस का है ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का है ये प्लस का है ये माइनस का कैंसिल,
तो क्या बचेगा, माइनस का 12y और प्लस का 8y, तो कितना बचेगा, माइनस का 4y। इधर क्या है, यानी 45 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, 20। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 पंचे 20, तो y बराबर हमारा क्या आ गया, 5। ठीक है, तो यहां से हमने y की वैल्यू निकाली है, तो y की वैल्यू आपकी क्या निकली है, 5। ठीक है, तो यही हमारा आंसर था, यही हमको ज्ञात करना था। ठीक है, यानी कोई समीकरण वैसी तो नहीं बनी है ना, x वाला टर्म बचा है, कुछ नहीं बचा है ना। एक सेकेंड, ठीक है, ही समझ। तो चलिए, आज हमारी 7.1 कंप्लीट हो रही है। अब आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 7.2 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।